गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथ माइंड चैनल। मैं इमरान अहमद आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले 2 दिनों से एलिगेशन एंड मिक्सचर का 2 वीडियो बनाया, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2, और आज लास्ट क्लास है एलिगेशन के, कंप्लीट हो जाएंगे आज टाइप। तो आप लोग प्लीज़ स्काइप नहीं करेंगे वीडियो को और पूरा वीडियो देखेंगे, और पीछे का जो भी मेरा क्लास 1 क्लास 2 हुआ एलिगेशन का उसको ज़रूर देखिएगा, और उसको देखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है बुक से ज़रूर बनने लगेगा, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा टाइप पढ़ा दिया है और अब जो बचा हुआ है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है, जिससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पुराने हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ लाइक और पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। ओके, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर कल मैंने 20 पढ़ा दिया था और आज क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि प्रबोध ने 20 किलो चाय ₹85 प्रति किलो की दर से और 30 किलो चाय ₹105 प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उसे मिला दिया और फिर बेचा। उसे वह मिश्रण आसंता प्रति किलो किस दाम पर बेचना चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 30% लाभ हो। तो उसने क्या कहा, 20 किलो चाय, तो 20 किलो चाय ₹85 प्रति किलो, तो 20 किलो चाय को हम किससे गुना कर देंगे, 85 से। और फिर कहता है 30 किलो चाय को ₹105 किलो के हिसाब से खरीदा है। तो जब आप 20 रुपये के हिसाब से 85 और फिर 20 किलो ₹85 के हिसाब से और 30 किलो ₹105 के हिसाब से खरीदेंगे, जब इसको आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए। 20 गुने 85, जब इसको गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 2 8 16, 1 17, यानी कि 1700 हो जाएगा। और फिर प्लस करेंगे, 3 पचे 15, 3 का 3 3150। टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 0, 5 और 7 1 8 और 3 1 4, 4850 हो जाएगा। लेकिन इसमें कहता है कि इसने खरीदा है कितने में, 4850 में। हमको प्रति केजी निकालना है, तो प्रति केजी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 30 केजी, टोटल क्या केजी है, 50 केजी है। 50 से इसको भाग कर देंगे तो हमको क्या चीज में निकल जाएगा, प्रति केजी निकल जाएगा। तो प्रति केजी कितना हो जाएगा, भाग कीजिए इसको, 5 से इसको काटिएगा, 5 9 45, 5 7 35, यानी कि 57 रुपये पर केजी हो गया। कितना हो गया, 97 रुपये पर केजी हो गया। अब कहता है कि इसको उसने मिला दिया और फिर उसे वह मिश्रण आसंता प्रति किलो किस दाम पर बेचना चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 30% है कि 30% लाभ है। तो 97 का कितना कर देंगे, 130% कर देंगे। जब इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, और 13 9 117, और 9 को जब जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। जब 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 126 रुपया 10 पैसा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ सकते हैं, 20 केजी का 85 के हिसाब से, 30 केजी का 105 के हिसाब से जब हम करते हैं तो ये 1700 3150 रुपया टोटल हो जाता है, 4850 रुपया। हमको पर केजी निकालना है, तो हम टोटल जितना केजी दिया हुआ है 30 20, हम 50 क्योंकि मिला दिया है इस दोनों को, तो 50 से कर देंगे तो कितना पैसे बच जाएगा, हमको 97 रुपये आपको पड़ जाएगा प्रति केजी। अब इस पर हमको लाभ कितना हो रहा है, 130% लाभ हो रहा है। तो हम बताइए 97 रुपये के सामान को हम कितना में बेचेंगे, 126 रुपया 10 पैसा में। ठीक है, समझ गए होंगे। 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, एक बर्तन में 80 किलोग्राम दूध भरा गया। इस बर्तन से 8 किलोग्राम दूध निकाल लिए गए और इसके बदले पानी भर दिया गया, और इसी विधि को 2 बार और दोहराई गई। बताएं कि बर्तन में अब कितने दूध हैं। अब जानते हैं 80 किलोग्राम दूध है, उसमें से क्या करता है कि 8 किलोग्राम दूध निकाल लेता है, फिर पानी भर देता है, फिर 8 किलोग्राम दूध निकाल लेता है, फिर पानी भर देता है, फिर दूध निकाल लेता है। यानी कि एक बार तो पहले किया ही किया है, उसके बाद फिर 2 बार किया। तो आप बताइए कि कितने बार किया। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको सदा याद रखिएगा। क्या होता है
x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। अब बताएंगे कि ये y क्या है और n क्या है। y जो होता है उसको चेंज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज वैल्यू। y को क्या हम लोग बोलते हैं? चेंज वैल्यू। n क्या है आपका? आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन है, नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या है ये बता देंगे आपको, नंबर ऑफ ऑपरेशन। और x बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वैल्यू को। अब बताइए ओरिजिनल वैल्यू कौन कहलाएगा? ओरिजिनल वैल्यू आपका कौन कहलाएगा? 80 कहलाएगा, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल कितना था दूध? 80 केजी था। चेंज वैल्यू किसको बोलते हैं? जो हम बार बार 8 किलो को जो कर रहे हैं, 8 किलो दूध निकालते हैं फिर पानी डालें, उसको हम लोग चेंज वैल्यू बोलेंगे। और नंबर ऑफ ऑपरेशन का मतलब कि हम कितनी बार उसको दोहराएं। 8 केजी कितनी बार निकाले? तो पहले बार 1 और उसके बाद से 2 बार, टोटल 3 बार। अब यहां पर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। 80 इंटू 1 माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? वाई मतलब कौन? चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू है कितना? 8। अब वाई कितना हो जाएगा? x तो आपका 80 है और पावर कितना हो जाएगा? n। 2 बार, पहले 1 बार और फिर 2 बार, टोटल कितना हो गया? 3। अब इसको आप लोग काट दीजिए 10 बार। आप जानते हैं 80 गुने 10 में से 1 गया 9/10 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। अब 80 गुने 9 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप जानते हैं 9 का क्यूब कितना होता है? 729 हो जाता है। अब बटा में 10 का क्यूब आप जानते हैं कि 1000 हो जाता है, कट जाएगा। अब इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 8 9 72 हो जाएगा, 8 दूना 16, 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 16 8 7 56 और 2 58, यानी कि बटा 100 कितना हो गया? 58.32। यानी कि ये आपका क्या निकल गया? ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि आपका जो बचा दूध निकाल करके हम बेचते गए तो आपका प्योर दूध कितना निकल गया? 58.32 केजी आपका दूध बच गया। कितना बच गया? 58। अब आपसे कोई पूछेगा कि पानी कितना हुआ, तो आप 80 में से 58.32 को अगर आप पूछना चाहते हैं एडेड वाटर, तो एडेड वाटर क्या हो जाएगा? 80 में से आप 58.32 को माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच जाएगा कितना? 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि 21.68 केजी आपका इसमें पानी मिला हुआ है। फिर एक बार समझ लीजिए, x को ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल मतलब 80 केजी, चेंज वैल्यू हो गया आपका जो बार बार हम 8 केजी निकाल रहे हैं और फिर पानी डाल रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑपरेशन मतलब इसको हम कितनी बार ने काम किए, तो पहली बार और फिर 2 बार, 3 बार। वैल्यू को पुट करेंगे, x के जगह पर 80, y के जगह पर 8, और 80 तो x का वैल्यू है ही है, 1 माइनस, तो इसको काटेंगे तो 10 का 10, 10 में से 1 गया क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 9/10 हो जाएगा। 9 को 3 बार गुना करेंगे 729, 10 को 3 बार 1000 काटने पर कितना आ जाएगा? 58.32, यानी कि 58.32 केजी हो गया। और एडेड वाटर कितना हो गया? 21.68। इसमें पूछा था कि कितने केजी प्योर दूध कितना है। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है किसी बस में प्रत्येक यात्री ने उतनी ही राशि दुर्घटना सहायता कोष में दी जितने की बस में कुल यात्री थे, यानी कि जितना यात्री था उतना ही दिया दुर्घटना कोष में। कंडक्टर ने प्राप्त राशि में 15 रुपया और मिला दिया जिससे कुल राशि 415 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि उस बस में कुल कितने यात्री थे। आप बताइए, कहता है कि दुर्घटना सहायता कोष में जितना दी जाती है उतने ही बस में यात्री थे, यानी जितना उतना की बात कर रहा है। तो याद रख लीजिए, जब भी जितना उतना की बात करेगा तो वर्गमूल निकाला जाता है। तो बताइए कि टोटल अमाउंट कितना है? 413 रुपया है। इसमें से अगर हम कंडक्टर को अगर माइनस कर देते हैं, कंडक्टर ने जो 13 रुपया दिया है, तो टोटल कितना हो गया? 400 रुपया। अब 400 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब कि प्रत्येक यात्री ने 20-20 रुपया दिया, और यात्रियों की संख्या कितनी थी? 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 24 में किसी वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे मिलाए जितने की वर्ग में उनकी संख्या थी। शिक्षक महोदय ने भी 13 रुपया इसमें मिला दिया जिससे कि कुल राशि 49 रुपया हो गई। बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखिए कि शिक्षक महोदय ने 13 रुपया मिला दिया जिससे कुल राशि कितनी हो गई? 49 हो गई। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया था? उतना ही पैसा मिलाया जितने की उनकी संख्या थी। फिर वही क्वेश्चन आ गया, टोटल 49 था, उसमें कितना मिलाए थे टीचर? 13 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 36।
36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 6, यही 6 आंसर हो जाएगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए जितने स्टूडेंट थे उतने ही पैसे, मतलब जितना स्टूडेंट उतना पैसा, यानी 6 स्टूडेंट तो हर स्टूडेंट ने 6 रुपया, यानी 6 एक 36, ऊपर से 13 रुपया टीचर ने भी दे दिया, तो टोटल कितना हो गया 49। तो यहां तो सिर्फ पूछ रहा था कि बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जब पूछा है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। दिमाग में रख लीजिएगा कि जितना उतना की जब भी बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, क्योंकि मुझे पता चलता है, देखता हूं, क्योंकि वॉच टाइम बहुत ही कम है। आप लोग प्लीज देखिए और उससे फायदा उठाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, एक छोटी कंपनी जिसमें 120 कर्मचारी हैं, ये यूनियन फंड इकट्ठा किए हैं, हर एक पुरुष और हर एक स्त्री द्वारा जो धन दिया गया है उतना ही था, मतलब कि जितना स्त्री द्वारा जो धन दिया गया था उतना ही था, जितना कि उनमें से हर एक की क्रमशः संख्या है, जितना उसमें संख्या है। प्रबंधक का योगदान कर्मचारियों की कुल संख्या जितनी थी, यानी जितने कर्मचारी होंगे उतने ही प्रबंधक अपना योगदान करेगा। अगर स्त्री के धन का पुरुषों के धन से अनुपात 4:1 है तो कुल कितना धन इकट्ठा हुआ। अब देखिए कि टोटल कर्मचारी आपके पास कितने हैं, 120 कर्मचारी हैं टोटल, ठीक है, और यूनियन फंड में इकट्ठा किया है, हर एक पुरुष हर एक स्त्री द्वारा जो धन दिया गया उतना ही था। यहां देखिए कि पुरुष स्त्री यानी कि फीमेल और मेल, यानी स्त्री और पुरुष की जो अनुपात है वो 4:1 है। तो अब बताइए कि जब हम धन निकालेंगे तो कितना धन निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल कर लेंगे, इसका भी वर्गमूल, बताइए कितना हो जाएगा 2, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। अब यही 2 1 क्या हो जाएगा, 3 बराबर 120 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 दूना 80 हो गया और 40 का 40 हो गया। अब हमको टोटल धन बताना है, तो बताइए टोटल क्या हो जाएगा। फिर हम उसको डबल करेंगे, क्योंकि जितना ये संख्या निकल गया, ये क्या निकल गया, ये संख्या निकल गया, धन 2 था, तो जैसे ही 2 1 3 किए तो 3 बराबर 120, क्योंकि टोटल कर्मचारियों की संख्या है, तो 1 बराबर 40 हो गया, तो 40 दूना 80 है, 40 का 40। तो बताइए मेल कितने हो गए 40, फीमेल कितने हो गए 80 80, मतलब जितना मेल होगा उतना ही पैसा दे रहा है, जितना फीमेल उतना ही है, मतलब जितने भी उसमें मेल और फीमेल है उतने ही धन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल गुना करेंगे, 80 गुने 80 प्लस 40 गुने 40, और प्लस क्या कर देंगे 120। क्यों 120 प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी 120 है, वो अपना जो योगदान देता है उतना ही देता है जितना उनकी संख्या है। अब सबको जब गुना कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, जब सब गुना कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, आप जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा, तो टोटल हो जाएगा 8120। कितना हो जाएगा 8120, यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर एक बार समझ लीजिए, टोटल कर्मचारियों की संख्या 120, फीमेल हो गए 4:1, मेल हो गए 1, हमने इसका वर्गमूल निकाला तो धन निकल गया 2 1। अब हम क्या करेंगे कि 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 बराबर कितने हो जाएंगे 120, तो 1 बराबर 40, 40 दूना 80, 40 का 40। तो बताइए 80 फीमेल और मेल 40, संख्या भी इतने ही और पैसा भी इतना ही। लेकिन अब क्या करेंगे कि जब पैसा देंगे तो क्या करेंगे 80 गुने 80, टोटल कितना हो जाएगा 40 गुने 40 120, 8120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। 26 नंबर देखिए, एक ग्वाला ने निश्चित दर पर दूध खरीदा और इसमें उसने पानी मिलाकर इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस प्रकार से अगर उसने 25% लाभ प्राप्त की तो बताएं कि उसे दूध में जल की किस अनुपात में मिला है। बहुत ही आसान है, कितना उसको लाभ हो रहा है 25%। अब बताइए 25% लाभ होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4। 25% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/4। इसका मतलब कि टोटल 4 में उसको लाभ कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा 1/4। किस अनुपात में मिला रहा है 1/4, तो इसलिए हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 1/4, यही आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब कि 4 में वो 1 लाभ कमा रहा है, यानी 1/4। ठीक है, 27 नंबर में चलिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए
तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाए, तो तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। अब देखिए अम्ल और पानी, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3। कितना दिया हुआ है, 1:3। ठीक है। और फिर जो न्यू है, जो आप कह रहा है कि अम्ल डाल दिया जाता है, तो आपका मिश्रण कितना हो जाता है, जब 5 लीटर उसमें अम्ल डाल देते हैं तो 5 लीटर अम्ल डालने पर हमारा मिश्रण कितना हो जाता है, 1:2। यानी कितना हो जाता है, 1:2। आप बताइए कि अम्ल को डालेंगे तो अम्ल का रेशियो तो बड़ा होना चाहिए था कि नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो देख रहे हैं कि अम्ल इसमें एक है, इसमें एक, रेशियो का कोई मतलब अंतर नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन पानी जो 3 है तो आपका पानी भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 4 तो यहाँ 4, तो इसको अगर हम बराबर करना चाहें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को गुना करके बढ़ाया जा सकता है और भाग करके घटाया जा सकता है। तो हम इसको 2 से गुना करेंगे और इसको किससे करेंगे, 3 से। तो जब 2 से इसको गुना कीजिएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 3 का 3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए पानी क्या हो गया, 6 बराबर हो गया ना। और यहाँ अम्ल देखिए पहले 2 था और 3 हो गया, क्योंकि 5 लीटर उसमें अम्ल मिलाया है तो ऑटोमेटिकली रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, कि जब अम्ल मिलाया जाएगा तो अम्ल तो बराबर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अम्ल जो है वो 5 लीटर बढ़ाने से रेशियो तो बढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पानी तो मिलाया नहीं गया, तो और पानी का रेशियो 3:2 था, तो हम पानी के रेशियो को बराबर करेंगे गुना करके। तो 2 से गुना करने पर ये 2 हो गया, ये 6, और ये कितना हो गया, 3 और 6। अब बताइए कि ये कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने का है, 1 का डिफरेंसेस है, यही 1 का डिफरेंसेस है। ये जो 1 का डिफरेंसेस है कितने के बराबर है, 5 लीटर अम्ल के बराबर है। कितने के बराबर, 5 लीटर अम्ल के बराबर। तो जब 1 बराबर 5 है तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 छक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45। यानी 45 लीटर क्या हो गया, 45 लीटर इसमें क्या हो गया, बोल रहा था कि नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर की है, तब 45 लीटर की मात्रा हो गई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर समझिए अम्ल है, 1 था, 3 था, 1, 2 था। अम्ल बराबर नहीं हो सकता क्योंकि अम्ल मिलाया गया है, इसलिए मैंने रेशियो को बराबर किया, तो 3 6 में आ गया। अब हम करते हैं क्या कि इस दोनों में बीच में डिफरेंसेस 1 का है, तो 5 लीटर के बराबर हो गया। तो 1 बराबर जब 5 है तो 5 तिहाई 15 और 5 छक 30, तो इधर 30 हो गया, इधर 15, तो 30 15 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 45 लीटर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए 28 नंबर में चलते हैं। 28 में क्या कहता है, एक निश्चित किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है तथा इसका मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.08 पैसे प्रति लीटर है तो बताएं कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अब देखिए 16 लीटर जल है, मतलब कि दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है, इसका मतलब और उसको 90 पैसे बेच रहा है, और शुद्ध दूध का जो मूल्य है 1.08 है। तो हमको नहीं मालूम है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। मान लेते हैं लेट दूध बराबर मान लेते हैं कि x है, तो बताइए उसमें कितना पानी मिला हुआ है, 16। तो कैसे बेच रहा है, 90 पैसे। 90 पैसा कैसे लिखाएगा, 0.90। बेच रहा है कैसे, x + 16 गुने 90। ठीक है, बराबर। अब इसको इसमें पानी मिलाकर के 90 पैसे बेच रहा है, और जो शुद्ध हमारा जो दूध है वो कैसे बेच रहे हैं, 1.08। उसको किससे गुना कर देंगे, x। इतने लीटर दूध है ना जिसको हम कैसे बेच रहे हैं, 1.08। दोनों बिल्कुल बराबर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद यहां भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहां भी 2 अंक है, अब पॉइंट के बाद यहां भी 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया, क्योंकि जब दोनों सेम हो जाता है खत्म हो जाता है। डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए 90 से, तो 90 x हो जाएगा, 16 नमा 144 यानी कि 1440। ये कितना हो जाएगा, 108x। अब बोलिए 90 - 108 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 108 में से जब 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अब बराबर 1440, काट दीजिए इसको, 18 8 यानी कि दूध जो है टोटल हमारा जो दूध है वो कितना है, 80 लीटर दूध है। फिर से समझिए, हमें नहीं मालूम है दूध कितना है, लेकिन उस दूध में हमने 16 लीटर पानी मिला है, कैसे बेचे हैं, 90 पैसे। और शुद्ध दूध को हम बेचते हैं 1.08 से, तो दूध तो नहीं मालूम था तो 1 से गुना कर दिया। कैलकुलेशन करने पर x का वैल्यू कितना आ गया, 80। तो हमारे दूध की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 80 kg हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
एक जार में 3 भाग दूध 1 भाग जल भरा है, बताएं कि कितना मिश्रण निकाल लिया जाए और इसके बदले जल भर दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात आधा आधा भाग हो जाए। ये बहुत ही आसान सवाल है। मिल्क आपका और वाटर आपका, मिल्क आपका 3 है और वाटर आपका क्या है, 1 भाग है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 गुने डिफरेंस बटा ग्रेटर वैल्यू। मतलब समझे, 1/2 है, डिफरेंस का मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा 2, और ग्रेटर वैल्यू का मतलब दोनों में बड़ा कौन है, 3 है। काट दीजिए 2 से 2, 1/3 यानी कि 1/3 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 भाग, यानी 1:3 कहिए। तो आपसे पूछ रहा था कि दूध और जल का अनुपात आधा आधा रह जाए तो कहता था कि बदले में कितना, इसके बदले जल भर दिया जाए, निकाल लिया जाए और इसके बदले जल भर दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या रहे, आधा आधा। बताएं कि कितना मिश्रण निकाला जाए, तो कितना निकालेंगे, इसमें से 1/3 भाग निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, 1/2, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम इसी ट्रिक पर बनाएंगे, 1/2 डिफरेंस बटा ग्रेटर वैल्यू। और भी आगे हम जब बहुत सारे चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसका यूज है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। अंतिम क्वेश्चन है आज का। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टीन 2:3:1 के अनुपात में है तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन तथा सीसा 5:4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरे मिश्र धातु बनाई जाए तो नए मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार होगा। अब देखिए, जस्ता, तांबा और क्या है, टीन है। इसका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:1 है। और फिर आगे कहता है तांबा अनुपात टीन और सीसा, ये कितना है, 5:4:3। बहुत आसान है। अब कहता है कि यदि दोनों मिश्र धातु को समान भार लेकर एक तीसरे मिश्र धातु बनाया जाए। अब देखो, दोनों का भार समान होना चाहिए। जोड़ के देखिए, 5 और 9 3 12 और 3 2 5 1 6, तो ये बड़ा है तो हम इसको 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 दूना 4, अनुपात 2 तिहाई 6 और 2 का 2। देखिए 6 4 10 1, 6 4 10, 2 का 2, 2 का 2, कितना हो जाएगा, ये 12 केजी हो जाएगा। हम केजी में इसको मान लेते हैं। अगर हम मान लीजिए x मान लेते तो 12x केजी हो जाता, 12x हो जाता। अब इसको कीजिए, क्योंकि भार बोल रहा है तो हमने केजी पे हम रखा है। 5 4 9 3 12, देखिए इसका भी हो गया। दोनों का भार बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उसने क्या कहा था कि हम दोनों को मिश्रण करते हैं तो दोनों का भार बिल्कुल बराबर होना चाहिए प्रति केजी। तो अब बताइए टोटल कितना हो गया, 12 केजी उसमें, 12 केजी इसमें, कितना हो गया, 24 केजी। तब इसमें कहता है कि प्रति किलोग्राम सीसा का भार क्या होगा। तो बताइए सीसा का भार क्या हो जाएगा, प्रति किलोग्राम। जब सीसा का पूछेगा तो सीसा है कितना, 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नीचे रहता है 12 12 24, 3 8 24, कितना हो जाएगा, 1/8 भाग हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1/8 भाग नहीं, 1/8 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर समझिए, जस्ता, तांबा, टीन कितना था, 2 3 1, तो तांबा, टीन, सीसा कितना था, 5 4 3। अब क्या करेंगे कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, दोनों के भार को बराबर करेंगे। 12 12 कितना हो जाएगा, 24 केजी हो जाएगा। 3 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि सीसा को बोला है कि प्रति केजी क्या होगा, जिसका बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल कहाँ रहेगा, नीचे, तो 1/8 केजी हो गया। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। हमारे हर एक वीडियो को प्लीज आप लोग देखिए, क्योंकि जो कुछ दिन में लाइव क्लास चलेगा यूट्यूब पर, तो उसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हम अभी जो आपको बता रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है आगामी एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्लीज जो भी वक्त बचा है उस वक्त को ज़ाया ना होने दें, इधर उधर की बात पर ना जाएं और पढ़ाई में दिल लगा करके तैयारी करें। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन चलते हैं। अब हम हो सकता है कि रीजनिंग का क्लास लें, ठीक है,
उसी पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब रीजनिंग भी मैंने सभी वीडियोस मैथ के डाले हैं, अब कोशिश कर रहे हैं कि रीजनिंग का भी हर रोज एक वीडियो डाला जाए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।